से संबंधित कोई प्रकरण चल रहे थे। और कल जो है कलेक्टर साहब के यहाँ वहाँ से ऑर्डर आए हैं, उनके संबंध में काफ़ी आप लोगों की और काफ़ी लोगों की जो है फ़ोन आ रहे थे कि क्या मैटर था, क्या फैसला है, क्या इसका इंटरप्रिटेशन है। तो उसके लिए हमने आपसे निवेदन किया कि इसमें एक साथ ही सबको बताया जाए। तो परशुरामपुरा जो स्टेडियम है उसके पास से जो नदी गुजरती है और नदी के तट के ऊपर, और स्टेडियम राजस्थान सरकार द्वारा बनाया हुआ है, और नदी के बीच में से रोड जो है नवलगढ़ से उदयपुर वाटी जाने वाली है, और उसके अंदर ही जो है नदी के पार्ट में ही और पीएचईडी के कुएं ट्यूबवेल्स बने हुए हैं, जिनसे परशुरामपुरा गांव जो है उसमें पानी की टंकी में पानी जाता है और उसमें पानी सब लोग पीते हैं। तो इससे इन तीनों चीजों के लिए 3 प्रकरण तहसीलदार नवलगढ़ के यहाँ 91 धारा 91 भू राजस्व अधिनियम के तहत ये दर्ज हो रखे थे, और 91 RLR एक्ट के अंदर ये दर्ज प्रकरण में दिनांक 24/2/2025 को और तहसीलदार द्वारा 3 प्रकरणों में पीएचईडी को, पीडब्ल्यूडी को और खेल परिषद को, क्रीड़ा परिषद को अतिक्रमी मानते हुए और इनको बेदखल करने के आदेश किए थे कि इनको ये अतिक्रमी घोषित किए जाते हैं, जिनको हटाए जाने। तो ये जो 91 के आदेश थे उनकी पालना किए जाने के लिए और बेदखल किए जाने के लिए इन्होंने 15/4 को नोटिस निकाला था, और 27/4 इसमें तय की थी डेट कि 27/4 को बेदखल किया जाएगा, मौके पर जो है कार्रवाई की जाएगी और उसको हटाया जाएगा। इस बीच में ऑर्डर तहसीलदार दिनांक 24/2/2025 के उनकी अपील गांव के 5 परशुरामपुरा के 5 व्यक्तियों के द्वारा माननीय जिला कलेक्टर की यहाँ की गई थी। किशोर कुमार जांगीड़, अरुण चार, आकाश शर्मा, सत्य प्रकाश टेलर और चंद्र प्रकाश शर्मा, इनके द्वारा अपील की गई थी। और अपील में आधार लिए गए थे कि ये जो है विभाग है, सहायक अभियंता पीडब्ल्यूडी, सहायक अभियंता पीएचईडी और क्रीड़ा परिषद है, ये सारे के सारे विभाग जो है वो सरकारी विभाग है। सरकारी विभाग द्वारा और सरकार की सैंक्शनों से, सरकारी पैसे से जो भी निर्माण कार्य किए गए हैं वो अतिक्रमण की श्रेणी में नहीं आते। और भी काफी जो है कानूनी बातें, और इनकी तरफ से वहाँ पे जिला कलेक्टर के यहाँ पे और एडवोकेट विजयपाल जी और सरवण सिंह जी नार सिंघानी ने पैरवी की थी, सारी चीजें जो है बताई थी। और इसमें विचाराधीन चलने के दौरान, और ये 27 तारीख जो तोड़ने की और जो इम्प्लीमेंट की जो तय की गई थी उससे पहले, जस्ट पहले, फिर अर्ली हियरिंग में इसको प्रकरण को लिया जा करके और 23 और 24 को सुनवाई हुई, लंबी चौड़ी बहस के बाद में जो है 27 तारीख को ऑर्डर पारित किया गया। अब ये जो ऑर्डर इसमें पारित हुए हैं, ये तीनों केसों में 3 ऑर्डर पारित हुए हैं, और तीनों केस एक ही जो है प्रकरण से संबंधित, एक ही कानून से संबंधित थे। 91 के अंदर ही दर्ज थे। 91 के अंदर तीनों में अतिक्रमी तीनों को माना गया था, और उसी में एक ही तरह का फैसला, मतलब एक ही तरह की अपील थी, एक ही तरह का फैसला आना था, क्योंकि पार्टी भी जो है परिवादी भी एक ही थे, और इसमें अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष जो तहसीलदार है वो भी एक ही थे। तो तीनों में एक ही तरह के ऑर्डर आने की पूर्ण संभावना थी। और बहस के दौरान भी जो है इसमें माननीय कलेक्टर साहब इसमें कन्विंस हो गए थे कि ठीक है, इसको डिमांड किया जाना है। लेकिन ये जो ऑर्डर आए हैं इसके अंदर पीएचईडी जो है उसके द्वारा बनाए गए ट्यूबवेल और इसमें उस अपील को स्वीकार करके और उसको डिमांड किया गया कि ठीक है, दोबारा इसको जांच किया जाए और वास्तव में नदी बहाव क्षेत्र में या गैरमुमकिन नदी में ये आते हैं या नहीं आते, तो इसको रिमांड किया गया, यानी कि अपील स्वीकार की गई। दूसरा, जो पीडब्ल्यूडी द्वारा सड़क बनाई गई है उसको भी अपील को स्वीकार किया गया है कि इसमें भी देखना पड़ेगा, जांच दोबारा कराएंगे, और इसको जो है बहाव क्षेत्र में इसमें फ्लो एरिया में आता है या नहीं आता है, इस चीज को देखना है दोबारा, मतलब इसको भी रिमांड किया गया, अपील को स्वीकार किया। तीसरा, जो स्टेडियम बना हुआ है उसको भी उसी तरह से ले सकते थे कि ठीक है, दोबारा जांच करनी है और रिमांड कर सकते थे, उसमें भी वही प्रकरण थे, वो तो सेम टू सेम। लेकिन इसमें जो है
कलेक्टर साहब ने इस अपील को अस्वीकार कर दिया, खारिज कर दिया और तहसीलदार का निर्णय जो है, ऑर्डर है, उसको बहाल रखा है। तो ये जो तीनों में जो भिन्नता जो आई है, ये विचित्रता है, ये अलग जो है कोई प्रेशर जो है, निश्चित रूप से प्रेशर इसमें आया है और निश्चित रूप से स्टेडियम को तुड़वाने का ही जो है ना, इसमें एक मात्र उद्देश्य निश्चित रूप से रहा है, क्योंकि स्टेडियम तुड़वाने के लिए खाली इस चीज को रोका गया है। बाकी तो ये रिमांड, तीनों रिमांड हो सकती थी, तीनों के अंदर जो है पुनः जांच की जा सकती थी। इस चीज को, इसमें जो है इस स्टेडियम को तुड़वाने की बात है वो गलत है। स्टेडियम को तुड़वाने का जो कलेक्टर साहब का जो है, उसके लिए हालांकि हम अपील में जाएंगे, संभागीय आयुक्त में अपील करेंगे। और अब मैं बताऊं कि एक जो है प्रशासन की तरफ से और एसडीएम साहब से भी आप में से जो है मीडिया बंधुओं ने बात करी थी कल, तो वहां से बात निकल के आई कि तकनीकी रूप से इसमें दिक्कत है, इसलिए हमें ये कार्यवाही करनी पड़ेगी। तकनीकी रूप से क्या दिक्कत है? उन्होंने कहा है कि ये माननीय हाईकोर्ट में एक कंटेम्प्ट पिटीशन चल रही है, ओम प्रकाश बनाम दिनेश कुमार, तो उसमें जो है कंटेम्प्ट से बचने के लिए और हमारे ऊपर कंटेम्प्ट की कार्रवाई से बचने के लिए हमें कार्रवाई करनी पड़ती है। किस चीज के लिए? तीन चीजों के तीनों उन्होंने स्पष्ट रूप से बताया है कि जो पीएचईडी के ट्यूबवेल बने हैं उसके लिए, और पीडब्ल्यूडी की सड़क बनी हुई है उसके लिए, और स्टेडियम बना हुआ है उसके लिए। स्टेडियम की 4 दीवारी और मेन बिल्डिंग का भी कुछ पार्ट बताया। तो उन सब चीजों के लिए कंटेम्प्ट बनना चल रहा है, उसको हमें हटाना पड़ेगा। इसी से हम जो है क्यों हटाना पड़ेगा? क्योंकि पीएलपीसी द्वारा आदेश पारित किया गया था और पीएलपीसी की बाद में जो है कंटेम्प्ट वहां पे कर दिया, तो उसमें माननीय न्यायालय जो है उसने वहां पे हालांकि ऑर्डर नहीं दिया, लेकिन कंटेम्प्ट हो सकता है। इस चीज से बचने के लिए ये हम कार्रवाई कर रहे हैं। अब इसका मैं बताऊं, निवेदन करूं कि एसडीएम साहब कह रहे हैं साफ साफ कि ये तीनों चीजें ही कंटेम्प्ट से बचने के लिए हमें करनी पड़ेगी, लेकिन कलेक्टर साहब ने क्या किया है कि 2 चीजों को छोड़ दिया और एक को जो है, एक को रखा है। कहने का मतलब, अगर कंटेम्प्ट वाली बात ही पूर्णतः होती कि कंटेम्प्ट से बचने के लिए ही हम कर रहे हैं, तो तीनों चीजों के लिए होती। चलो इसमें जो है आपका कहने का मतलब ये है कि 3 लोगों ने एक जैसा अपराध किया। हाँ बिल्कुल, एक ही न्यायालय में मामला चला, 2 को माफ कर दिया, एक को सजा। 3 लोगों ने एक जैसा ही कार्य किया है, सेम टू सेम ही अपराध किया है और अलग अलग 3 अपराध किए हैं, है ना। तो नहीं हो, कई बार क्या है कि जैसे अपराध एक होता है, इसमें 3 अभियुक्त होते हैं, तो उनमें से एक अभियुक्त जो है कम अपराध करने वाला हो सकता है या उसको निकाल दिया जाता है, लेकिन इसमें तो 3 अलग अलग केस है, एक जैसे अपराध, अलग अलग अपराध हुए। हाँ, अलग अलग अपराध। तो इसमें किसी न्यायालय भी एक ही भिन्नता वाला काम नहीं है कि इसमें कोई अलग वो हो कि ठीक है इसने कम अपराध किया, इसने ज्यादा किया। तो ये जो महत्वपूर्ण बात है उसमें ये है कि एक जो प्रशासन से निकल के आने वाली बात है, उसका जवाब मतलब ये है कि इन्होंने कंटेम्प्ट का सारा हाईकोर्ट के ऑर्डर को आप बीच बीच में ला रहे हैं कि हाईकोर्ट का ऑर्डर है इसलिए हम कर रहे हैं। तो हाईकोर्ट का पहली बात तो ऐसा कोई ऑर्डर नहीं, आप लोगों ने ही जो है इस चीज को लिख करके दिया हुआ है कि हम इनको हटाएंगे, और कंटेम्प्ट जो है उसमें भी आप ही वो बने हुए हैं। लेकिन फिर भी अगर मान लीजिए हाईकोर्ट का, तो ये तीनों चीजों के लिए था, और हाईकोर्ट ने एक जो इसमें जो है अपने आप मतलब जो वाटर टैंक और बोरवेल जो है उसके लिए रिलैक्सेशन दिया हुआ है, लेकिन पीडब्ल्यूडी सड़क के लिए तो नहीं लिखा हुआ। इसमें सड़क के लिए स्टेप्स वुड बी टेकन एट द अर्लीस्ट टू रिमूव द सेड कंस्ट्रक्शंस इंक्लूडिंग द रोड विच हैज बीन कंस्ट्रक्टेड इन द वाटर फ्रंट एरिया। तो रोड को तो मुख्य माना है, तो आप जो है इस चीज को रोड जो मान रहे हैं, रोड को आप कैसे, मतलब पीडब्ल्यूडी और का जो रोड का जो उसमें अतिक्रमण माना था उसको आपने रिमांड कर दिया, और स्टेडियम वाला प्रकरण है उसको रिमांड नहीं किया। ये सबसे जो है आश्चर्यचकित करने वाली स्थिति है और विचित्र भी है। तो इसमें निश्चित रूप से जो है कहीं कहीं प्रेशर, कहीं मतलब हाईकोर्ट की अवमानना से ज्यादा लोकल राजनीति की अवमानना से बचने के लिए इस प्रकार की
जो है ये ऑर्डर किया गया। हाँ जी। आपका अगला कदम क्या है? अब ये जो ऑर्डर है खारिज वाला, जो स्टेडियम वाला है, उसकी अपील का प्रोसेस है कि संभागीय आयुक्त के यहाँ अपील होती है, तो संभागीय आयुक्त की इसकी अपील करेंगे। और इसके अलावा माननीय हाईकोर्ट में जो है हम हाजिर होकर के हमारा पक्ष जो है जनहित की भावना में जो मानवीय दृष्टिकोण रखते हुए इसको ले लिया जाए, इसका फैसला किया, इसके लिए हम पूरे प्रयास करेंगे। कानूनी जानकार बता रहे हैं कि जो जिस धारा में ये फैसले हुए हैं 91 में, वो धारा तो निजी अतिक्रमण उस पर लागू की है क्या? ऐसा कुछ है क्या? बिल्कुल ऐसा ही है। इसमें जैसे 91 के अंदर मैं आपको बताऊं, 91 की परिभाषा है कि भूमि पर अनाधिकृत कब्जा, कोई व्यक्ति जिसने भूमि पर बिना विधि संगत प्राधिकार के अधिवास कर कब्जा कर लिया हो या अधिवास रखता चला आ रहा हो तो उसको अतिक्रमणी माना जाएगा। तो किसी व्यक्ति ने, इसमें सबसे पहला वर्ड है एनी पर्सन, कोई व्यक्ति। अब कोई व्यक्ति कौन होता है उसके लिए कानून में परिभाषा बनी हुई है, द जनरल क्लॉजेज एक्ट है, उसके अंदर पर्सन कौन होते हैं। पर्सन शैल इंक्लूड एनी कंपनी और एसोसिएशन और बॉडी ऑफ इंडिविजुअल्स वेदर इनकॉर्पोरेटेड और नॉट। तो ऐसी जो है ना, कोई जैसे मान लीजिए पर्सनल व्यक्ति तो होता ही होता है, या कोई बॉडी या कोई कॉर्पोरेट, जैसे कि कंपनी है या कंपनी हो गई, और भी अपने जो है अर्ध सरकारी जो चीज है वो भी पर्सन में आती है। जैसे नगर पालिका है वो पर्सन है, जैसे ही पंचायत समिति है वो पर्सन है, लेकिन पीडब्ल्यूडी, पीएचईडी, क्रीड़ा परिषद ये पर्सन नहीं, ये सरकार है, ये सरकार के डिपार्टमेंट है, ये इंडिविजुअल नहीं है। जैसे नगर पालिका है, ये इंडिविजुअल बॉडी है, इनका अपना पूरा सिस्टम है, अपना अनुसार ये कार्य करते हैं। अर्ध सरकारी बॉडी ये जो है क्या नाम पंचायत, लेकिन ये पीएचईडी, पीडब्ल्यूडी ये बॉडी नहीं, ये डिपार्टमेंट है, ये खुद सरकार है, पूर्ण सरकारी, ये पर्सन नहीं है। तो किसी पर्सन के द्वारा, व्यक्ति के द्वारा अगर कोई अतिक्रमण किया जाए तो उसको आप अतिक्रमण मानेंगे। तो ये हाँ खेल विभाग के अंदर है। अब बीच में जैसे कुछ बातें आ रही थी, बोले सीएसआर फंड से जो है ना पैसा लगा है, सीएसआर फंड से पैसा लगा है तो भी वो सरकार के लिए लगा है, स्टेडियम के लिए लगा है। और सीएसआर फंड जो है वो भी, सीएसआर फंड क्या होता है, कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी, यानी कि जो सरकार है इन्होंने कंपनी को कह रखा है, मतलब एक एक्ट बना हुआ है, एक इनके ऊपर जो है इम्पोज किया हुआ है कि आप जितना भी जनता से पैसा कमाते हैं उसमें से आप इतना जो परसेंट है वो सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी के लिए आप खर्च करना ही पड़ेगा, उसके लिए ये खर्च करते हैं। तो वो भी जनता का ही पैसा है, वो भी सरकारी ऑर्डर है, तो उसके तहत ये पैसा खर्च होता है। तो ये मद होते हैं, वो तो पैसे जैसे मान लीजिए एमएलए कोटा हो गया, एमपी कोटा हो गया, वैसे सीएसआर कोटा है, लेकिन वो जाना जो है वो सोशल या जो जनहित के कार्य हैं या जो सरकारी कार्य जो जिनको सरकार ट्रस्टी हो सकती है उसके लिए ये किए जाते हैं। तो इसको भी अदरवाइज मतलब कि पर्सनली कुछ नहीं किया हुआ है, ये भी स्टेडियम के लिए किया हुआ है। तो ये मेरा इसमें थोड़ा सा जानकारी देने का था कि अलग अलग जो है लोगों को नहीं बताया, इसलिए सामने सभी के सामने इस चीज को, बाकी आप जो भी सब कलेक्टर साहब ने जो 3 ऑर्डर किए, कोई भी कोर्ट हो, किसी भी प्रकार के जो तथ्य होते हैं अगर वो सेम उसकी ग्रेविटी होती है, एक ही प्रकार के तथ्य होते हैं, तो उस पर प्रिंसिपल भी एक ही अप्लाई करना चाहिए। यहाँ पे प्रिंसिपल अलग अप्लाई कर दिया स्टेडियम के लिए और रोड के लिए और उसके लिए अलग अप्लाई कर दिया, तो ऐसा नहीं होता है। ये कानून के बेसिक प्रिंसिपल्स है कि जो भी कोई तथ्य अगर एक ही प्रकार के तथ्य हो तो उस पर सेम प्रिंसिपल अप्लाई होना चाहिए। दूसरी बात आती है रोड की, स्टेडियम के जो कंस्ट्रक्शन है, ये हाईकोर्ट ने ये कहा कि इसकी रिपोर्ट मांगी थी डिपार्टमेंट से कि आप इनकी रिपोर्ट लाइए, जब भी ये 2023 में जब ये प्रकट आया। तो यहाँ पे जो लोकल बॉडी ने, जो लोकल एडमिनिस्ट्रेशन है, उन्होंने क्या किया, रिपोर्ट देने की बजाय इसको स्वतः ही इलीगल मान के और तोड़ने की कार्रवाई की नोटिस जारी कर दी। ये सबसे पहले तो ये साबित करे ना कि इलीगल है या नहीं है, इसकी तो एक रिपोर्ट पेश करते ही। अगर ये इलीगल था तो फिर बनाए क्यों, और लीगल है तो फिर ये एज इट इज रिपोर्ट हाईकोर्ट में पेश करते कि साहब इलीगल नहीं, कि हमने पूरी तरीके से इसको जांच परख के इसको बनाया। तो इस तरीके से केवल और केवल हाईकोर्ट की डांट फटकार से बचने के लिए इन्होंने इतना बड़ा जो है ये यहाँ लोकल में जो है
अपने आप में स्वतः ही ऑर्डर ले लिया कि इसको तोड़ा जाएगा। हाईकोर्ट ने इनसे केवल रिपोर्ट मांगी थी और उसी कंटेम्प्ट से और उसी प्रोसेसर से बचने के लिए उन्होंने ले ली। तो आगे क्या कुछ रहेगा आपका? आगे तो ऐसा है कि भी कानूनी प्रक्रिया है। लोकल स्तर पे तो जो आमजन के आंदोलन चल रहे हैं वो तो अपने एक अलग चीज़ है, और हमारा काम इसमें लोकल लीगल जो भी एडवाइस है और जो बेटर है वो हम करेंगे। अब जैसे ये जो कलेक्टर साहब का ऑर्डर है इसके लिए हम आगे अपील करेंगे संभागीय आयुक्त में, और हाईकोर्ट में भी अपील होंगे। हाईकोर्ट की फटकार तो स्टेडियम, सड़क और ट्यूबवेल तीनों के लिए थी। सर मैंने फटकार से बचने के लिए कहा है, फटकार अभी लगी नहीं इनको। हाँ, नहीं बचने के लिए कहा है, बात ठीक है। इनको सिर्फ रिपोर्ट पेश करने के लिए कहा गया था। कलेक्टर न्यायालय में जो जैसे कि कल ऑर्डर पास हुआ उसमें दो भी तो फिर स्वीकार कर ली। एक मैं बताता हूँ एक ही आपको, मैं हाँ बिल्कुल मैं यही कहना चाह रहा हूँ आपको कि जो हाईकोर्ट ने जो ऑर्डर किया है, हाईकोर्ट का जो ऑर्डर है 2/4/2026 का, उसमें हाईकोर्ट ने कहा उस रोड को भी इलीगल माना है, इसको भी तोड़ने का जो है कहा है। तो फिर कलेक्टर साहब ने रोड क्यों मान दिया उसको? सही है भाई। अगर हाईकोर्ट की बात करें तो हाईकोर्ट ने साफ लिखा कि स्टेप वुड बी टेकन एट द अर्लिएस्ट टू रिमूव द सेड कंस्ट्रक्शन इंक्लूडिंग द रोड। सेड कंस्ट्रक्शन को जल्दी से जल्दी इसको रिमूव करने के लिए कार्रवाई करी जाए, जिसमें रोड भी शामिल है। तो फिर कलेक्टर साहब ने रोड को जो है लीगल मान के उसको रिमांड कर दिया। तो कहीं ना कहीं ये दो प्रिंसिपल्स आ रहे हैं कानून की नज़र में ही। जहाँ हाईकोर्ट अगर रोड को इलीगल मान दी है तो फिर कलेक्टर साहब ने इसको लीगल मान के रिमांड कर दिया। तो ये सब चीज़ें आगे हम फिर आगे वहाँ पे जो है लीगल प्रोसीजर में ये सारी चीज़ें रखेंगे। सर वो एडमिनिस्ट्रेशन के पार्ट है सर। क्या लग रहा है आपको? अब वो तो सारी चीज़ें हम आगे कोर्ट में बताएंगे क्यों ये जो है ये जरूर लगता है। न्यायपालिका की बात अलग है, लेकिन ये जो कोर्ट होते हैं ये एडमिनिस्ट्रेटिव कोर्ट है। इसमें दबाव जो है वो हर तरह के हैं, वो आते हैं और उनके तहत ही इस प्रकार की जो है इसमें डिफ्रेंशिएट इस चीज़ को किया गया है, भिन्नता इसमें लाई गई है जो ठीक नहीं है वैसे। बाकी तीनों को रिमांड कर देते कानूनी बात मैं बता दी। अब आगे की बता दो। थोड़ी सी बात बता दी। हमारे तहसीलदार जी का ऑफिस है ना, वो भी पंचायत समिति की जमीन में टाइटल बादलान को। एसडीएम साहब को खुद को ऑफिस पंचायत समिति के नाम से। मैं कोर्ट में बैठा, हमारी जमीन की है बाली पंचायत समिति के नाम। वीडियो साहब को जो ऑफिस है वो राहुल बदन सिंह जी के नाम से है। और पूरा विधानसभा जी पूरा प्रदेश में देश में बड़ी घूमी जो अधिकांश 80% स्कूल बेलून की जोड़ की जमीन में चल रही है, नदी नाला की जमीन में चल रही है। यो जो प्रकरण है इसके अंदर ठीक है, कोर्ट को उद्देश्य हो है कि जनता के की सुख सुविधाओं में कमी नहीं आए। AR रहमान वाला केस है, एक पंजाब में भी सुप्रीम कोर्ट का केस है, बम सब में भी आई भावना दर्शाई की यार अन्न नहीं रोकांगा तो भविष्य में पूर्व अतिक्रमण हो जाएगा, जनता की सुख सुविधा से जो है पानी की रोड जो चीज़ें से वंचित हो जाएगा। अब इस प्रकरण में देखने वाली बात यह है कि वास्तव में स्टेडियम की दीवार नदी के बहाव में रोक रही है या नहीं रोक रही। अब कानून से थोड़ी सी हटके बात करा तो नदी वास्तव में अगर आप नाप करो ना तो नदी का बहाव में कोई भी तरीके की दिक्कत स्टेडियम की दीवार की वजह से होती। ठीक है, ये ही नदी को पार्ट है। गोलाना वाली जो रोड चलती है ना, आज गोलाना से उदयपुर जा रही है, वह भी ही नदी को पार्टी है। तो इस हिसाब से तोड़े तो बहुत कुछ जागरूक प्रशासन की गलती है। प्रशासन की गलतियां है कि जनता की भावना ने वस्तु स्थिति से कोर्ट में अवगत है ठीक से कराए गए। ऑनरेबल कोर्ट के सामने सही चीज अन रखनी चाहिए और अन रखनी चाहिए। काल जी हिसाब से लोग जो इकट्ठा हुआ है भी आया, इस सिलसिला की धूप में लोग आया, तो प्रशासन की ड्यूटी बने कि जनता की भावना ने कोर्ट तक पहुंचा हुआ और खुद ही आपके स्तर पर भी प्रयास करना चाहिए। क्यों है तो जनता का ही सेवक है, जनता के लिए करना हो तो काम। स्टेडियम की काम होना, कोई पर्सनल प्रॉपर्टी तो है कोई नहीं। आपकी व्यक्तिगत कोई से कोई हो सके है बिना आपके व्यक्तिगत स्तर पर चढ़, लेकिन स्टेडियम तो पब्लिक के काम आना है। पब्लिक की चीज़ें ही सब छोड़ोगा थे तो जनता को भी तो बर्बादी हो रही है। CSR फंड भी एक तरह से अमेरिका कोटा की तरह ही है। CSR फंड कोई भी कंपनी है, कंपनी ने आपकी कमाई के अंदर से 2% राशि आप पब्लिक हित के मायने खर्च करनी है। आप हॉस्पिटल बना दो, रोड बना दो, स्कूल बना दो, इस टाइप की कोई भी चीज़ है ना 2% राशि खर्च करनी है तो अल्टीमेटली आपका काम तो ले कौन सके, वह तो काम तो वन पब्लिक के हित में लेनी है।
तो पब्लिक का हित के मायने 6-7 फुट से दीवार बन गई तो क्या दिक्कत होगी? लागे तो पब्लिक कोई पीछे है वो, तो ऐसे तोड़ने से फायदों की मिल सी लास्ट में नुकसान तो पब्लिक के ही होना है ना, व्यक्तिगत कोई की कुछ भी हो सके है, लेकिन आ चीज नहीं तोड़नी चाहिए। तो मेरा तो निवेदन है कि प्रशासन ने जनता की भावना ने समझनी चाहिए और समझ के स्टेडियम को भवन के मात्र खिलाड़ी खेल कर सकें। हाँ, ये विचलन विडंबना है कि स्टेडियम के मैदान में एक तर्क वो भी दिया जा रहा है कि स्टेडियम की बिल्डिंग कौन तोड़ी जाएगी, इस साइड की जो दीवार है वो तोड़ी जाएगी। स्टेडियम हाँ, उसको वो तो एसडीएम साहब ने कल जो अपने स्टेटमेंट में कहा था ऐसा, लेकिन ये जो मार्केट में पब्लिक डोमेन में एक चर्चा चल रही है कि स्टेडियम की दीवार ही टूट रही है, तो स्टेडियम की दीवार भी उसका 600 कई वर्ग मीटर जा रहा है, तो फिर बचेगा क्या? बिल्डिंग का क्या करेंगे? भवन बचेगा ना, बिल्डिंग का क्या करेंगे? उसमें खेलेंगे बच्चे, कैरम बोर्ड हुआ, कोई चेस वगैरह हुआ, वो खेलेंगे। नहीं, वीडियो गेम खेल लेंगे, मोबाइल पे आजकल खूब गेम आते हैं वो खेल लेंगे, ठीक है, फिजिकल नहीं करना पड़ेगा उनको कुछ भी, हम दिमाग का ही चलेगा। हम तो रणनीति बनने वाले राजनीति से जुड़े हुए लोग राजनीति की बात करेंगे, हम तो कानून के लोग हैं तो कानून की बात करेंगे, कानूनन जो है इसकी जो भी रेमेडी है वो अपनाएंगे। बस सारी चीजें तो आ गई इससे संबंधित, बाकी तो राजनीति कर तो हम है नहीं, क्योंकि हम तो मुख्य वकील हैं, तो बातें जो हमारे संबंधित थी वो पूरी बता दी, और प्रेस वार्ता भी जो है ना वो राजनीति करने के उद्देश्य से या राजनीति में आगे बढ़ने के उद्देश्य से नहीं बुझेगी, ये खाली आप लोगों को मतलब एक साथ ये चीज जो है सर्कुलेट हो जाए इसके लिए है। तो इसमें जो है मुख्य रूप से हमारा ये है कि स्टेडियम नहीं टूटना चाहिए, और स्टेडियम नहीं टूटे इसके लिए जो भी कानून की जो रेमेडीज अवेलेबल है उनको हम अपनाएंगे, बिल्कुल स्ट्रॉन्ग रूप से अपनाएंगे, सभी तैयार है। बाकी आप जैसे फ्लो वाली बात की एक चीज बीच में रह गई थी कि है ना, फ्लो नदी का जो है वो तो उसमें तो एक डैम हमारे बना हुआ है, बहुत ही करोड़ों रुपए खर्च करके डैम बना हुआ है, उसमें अब उसको क्या फ्लो को रोकने वाला माना जाएगा या फ्लो मतलब पानी के लिए उसको संचय करने के लिए माना जाएगा। तो इस प्रकार ये जो चीजें हैं इनको तोड़ मरोड़ कर खाली किसी चीज को नुकसान पहुंचाने के उद्देश्य से मतलब जो है कानून का जो है मिस यूज करने के लिए और तर्क देने के लिए ये जो है नुकसान का कार्य किया जा रहा है, ये ठीक नहीं है। अब जैसे डैम बना हुआ है तो डैम में तो पानी रुकेगा, तो या तो अगर उस चीज को ले कि फ्लो को नहीं रुकना चाहिए तो डैम को तोड़, और नहीं तो डैम तो जो है वो इसलिए बनाएगी पानी एक जगह रुकेगा तो जल स्तर बढ़ेगा, है ना। उसी प्रकार से रोड वगैरह है तो रोड पानी को रोकती धड़ी वो तो पानी के हिसाब से रोड बनती है कि पानी ऊपर से निकल जाए, उसमें सीमेंटेड पूरी चीजें होती हैं। उसी प्रकार से स्टेडियम है, दीवार है, तो उसमें अगर पानी आएगा तो किसी से नहीं रुकने वाला है, वो तो दीवार के अंदर से जाएगा, चाहे दीवार को साथ लेके जाएगा, चाहे अगर आएगा तो। बाकी पानी जाने के लिए सामान्यतः जो आज तक जो मतलब नदी का बहाव आया है वो उस प्रकार उस जगह पर नहीं है, खूब जगह पड़ी हुई है जो बहाव में आराम से आए, और भगवान करे खूब नदी है, खूब पानी पर से कोई दिक्कत नहीं, और फ्लो में भी कहीं कोई बाधा नहीं। तो इस चीज को जो है नदी के पास में गवर्नमेंट गर्ल्स को भी प्रशासन, हाँ बिल्कुल गवर्नमेंट गर्ल्स कॉलेज है, हॉस्पिटल सीएचसी भी वही है, और ये बालाजी का मंदिर मंदिरदास बाबा जो है उनकी समाधि मुक्तिधाम भी खूब बने हुए हैं नदी के अंदर, मतलब हर समाज की मुक्तिधाम है वो तो बहुत ज्यादा अंतर फ्लो के अंदर बने हुए हैं। तो वो उस चीजों का वो कोई ऑब्जेक्शन वाली बात नहीं है, लेकिन बात ये है कि कोई जो अच्छी चीज हो रखी है उसको तोड़ने की जो नीति है या जिसके लिए कोई कार्रवाई इसका मिसयूज करके उसको आगे लाना वो ठीक नहीं है, और इसके लिए हम गांव की हैसियत इसमें कार्य कर रहे हैं। हमारा ठीक है कि हमें लोगों का जानकारी है इसका मुख्यकारी, बाकी हमारा परशुराम का गाँव है, इसकी 5 लोगों की ओर से ये लिस्ट पेश की गई थी, और एडवोकेट भी है ना वो अलग है, तो विजयपाल जी तो हमारा जो है जी जान से और हर चीज से कोई भी तरीके से किसी भी मतलब चाहे न्यायालय की शरण में लेते या आंदोलन के जरिए हम इस चीज को रोकने का पूरा प्रयास करें।